अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि इस थल्ले वाले माहौल च तुहाडी जिंदगी च कोई सोर्स ऑफ सुकून ज़रूर होएगा। पिछे साढ़े हमसायां दे बकरे मुसलसल मैं करनगे ते प्लीज़ ट्राई टू जस्ट इग्नोर इट, ओके। अज दा मुद्दा ऐसी कि वो लोग जिन्हां दी कोई पोलिटिकल एसोसीएशन नहीं होंदी, यानी कि जिवें मैं वां, मेरी किसी भी पोलिटिकल पार्टी के साथ कोई एसोसीएशन नहीं है। आई डिसलाइक दैम ऑल इक्वली। तो इहो जिहे लोग जो कोई गल करते हैं, कोई भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू पेश करते हैं, तो सुनने वाला जो बंदा है सब तो पहले यह जज करने की कोशिश करता है कि आया मेरी पार्टी के खिलाफ गल हो रही है या मेरी पार्टी की तारीफ हो रही है। तो वो उत्ते वो बेस करता है कि उन्हें वो गल सुननी है, समझने की कोशिश करनी है, उस गल को पसंद करना या नहीं करना। जे उन्होंने लगे कि हाँ मेरी पार्टी के साथ थोड़ी हमदर्दी हो रही है, वो कहता गुड, तुसी अच्छी गल की है। जे उन्होंने लगे कि नहीं है मेरी पार्टी के खिलाफ जा रही है गल, वो कहता है कि नहीं तुसी बकवास कर रहे हो, तो तुहानू कंप्लीटली डिसमिस कर देता है। नाउ आई डू अंडरस्टैंड दैट एवरीबडी हैज़ अ सर्टन लैवल ऑफ एसोसीएशन। किसी बंदे नाल, किसी पोलिटिकल पार्टी नाल, किसी आइडियोलॉजी नाल साडी सारियां दी कोई ना कोई एसोसीएशन होंदी है। बट डू नॉट लैट दैट एसोसीएशन कंप्लीटली ब्लाइंड यू। एक गल नू सिर्फ गल समझ के सुनो। समझो कि क्या वाकई यह गल मैं अपनी पोलिटिकल एसोसीएशन नू छड्ड के सुनने की कोशिश करा, डज इट मेक एनी सेंस टू मी और नॉट। इफ इट डज मेक एनी सेंस टू यू दैन पॉन्डर ओवर इट, रिसर्च करो उहदे बारे च, एक दो होर पॉइंट ऑफ व्यू लवो, होर लोगों को पुछो, जाके इंटरनेट पर सर्च करो क्या ये सच है कि क्या ये झूठ है, किस तरह मैनू जज करांगा। थोड़ी देर में बह गई तजिए कर करके थक गई इन्नी। एक तो चार्ज पोलिटिकल सिचुएशन है, उत्तों बाली उमर बांके दिहाड़े नाल तुहाडी खिदमत च लगी हुई। ओ माई गॉड, रमज़ान है। खैर चलो है तो खैर एक होर गल है। तो मैं कह रही सा कि देखो थोड़ा अकल इस्तेमाल करके, ऐ नहीं कि यह बंदा मैनू पसंद है तो जो भी गल करेगा वो सही होएगी, तो यह बंदा मैनू नहीं पसंद लिहाजा यदि हर गल ही झूठ है, इस तरह नहीं होता। थोड़ा अपने आप को अपनी एसोसीएशन तो हटा के क्रिटिकली सोचने की कोशिश करो, लॉजिकली। तो जी सारियां तो ज़रूरी गल है, जो कि बेसिकली मेरा मकसद था आज बात करने का, वो ये है कि देखिए हमारे अपने घरों में भी अक्सर सब लोग एक ही पार्टी को सपोर्ट नहीं कर रहे होते हैं। मेरे घर में भी ऐसा ही है। कुछ लोग पीटीआई के सपोर्टर ने, कुछ नून लीग के सपोर्टर ने, कुछ मेरे वर्गे ने जो सिर्फ अवतार पार्टी के सपोर्टर। लेकिन खुदारा इन डिफरेंसेस की बेसिस पे एक दूसरे से नफरत ना करें। घरों के अंदर, दोस्तों के अंदर मैंने देखा है ऐसे लोग लड़ रहे हैं। मुल्क सबका है, कोई भी अवाम में से कोई बंदा ये नहीं चाहता कि मुल्क का नुकसान हो या मुल्क का बेड़ा गर्क हो या आइन को नुकसान हो या कानून को नुकसान हो या बाकी की पब्लिक को नुकसान हो। पॉलिटिकल पार्टीज़ का मैं नहीं कह सकती, क्योंकि देखो ए वही लोग ने, ए सारे लोग जड़े ने ना, मुशर्रफ नाल भी यही लोग सन, फिर नून लीग नाल भी यही लोग सन, फिर उस तो बाद PPP दे नाल भी यही लोग सन, हुण इमरान खान नाल PTI नाल भी वही लोग सन। ए सब लोग ना मौका परस्त ने। जिस पार्टी ने उत्ते आना तुसीं वेखना सारे लोग उहदे नाल रल जाएंगे। इन लोगों के और तरह के फ़ायदे रिलेटेड हैं पॉलिटिकल पार्टी के साथ मिलने से। ये मेरे और आपके जैसे लोग नहीं हैं, हमारे और इनके स्टेक्स एक जैसे नहीं हैं। तो प्लीज़ इन लोगों के पीछे अपने प्यारों के साथ लड़ाइयाँ ना डालें। अवाम का मैनू यह पता है कि कोई भी बंदा पाकिस्तान का नुकसान नहीं चाहता, ना मैं, ना आप, ना मेरे घर वाले, ना आपके घर वाले, ना मेरे दोस्त, ना आपके दोस्त। हर बंदा अपनी कैपेसिटी में यही सोचता है कि यार मेरा जो लीडर है या मेरी जो पार्टी है ना, वो मुल्क को बेहतर बनाएगी, वो हमारा कोई फ़ायदा करेगी। कोई भी बंदा ये नहीं चाहता कि ये मुल्क रूठ जाए खुदा ना ख्वास्ता, या इसका कोई नुकसान हो। हम सब यहाँ पले बड़े हैं, हम यहीं पे रह रहे हैं, हमारे माँ बाप यहाँ हैं, हमारे बच्चे यहाँ हैं, चाहे हम यहाँ ना भी रह रहे हो, मुल्क से जो बाहर भी रह रहे हैं लोग, ज़ाहिर बात है उनमें से कोई पाकिस्तान का नुकसान नहीं चाहता। अवाम कोई नुकसान नहीं चाहती। मेरे भी मैं कोई भी पोस्ट लगाऊंगी ना तो मेरे इनबॉक्स में लोग आके कहते हैं अच्छा तो आपकी पार्टी आएगी तो देख लेंगे। मेरी कौन सी पार्टी? मेरी कोई पार्टी नहीं है। पाकिस्तान ही मेरी पार्टी है, तुसी मेरी पार्टी हो, मैं ताड़ी पार्टी हाँ, असी सब एक हाँ। तो प्लीज़ जब अदराइजेशन कर देते हैं ना कि तुम लोगों का ऐसा है, तुम लोगों का, हम लोगों का, हम सब का, जो भी मुल्क का नुकसान होएगा ताड़ा भी नुकसान है, मेरा भी नुकसान है, हम सब का नुकसान है, पूरी आवाम का नुकसान है। हाँ अलबत्ता पॉलिटिकल पार्टी वाले, ये एस्टेब्लिशमेंट, ये वो, इनके फ़ायदे नुकसान जो हैं वो और चीज़ों से जुड़े हुए हैं। उसका डायरेक्टली मुल्क के फ़ायदे नुकसान से उस तरह ताल्लुक़ नहीं है कि फ़ायदा मुल्क का हो गया तो इनका भी फ़ायदा, या मुल्क का नुकसान हो गया तो इनका भी नुकसान है। नहीं, क्योंकि इनके हिडन मोटिव्स हैं, इनकी और तरह की सोच है, इनकी और सियासतें हैं। हम लोगों की वो सियासतें नहीं हैं। मुल्क का नुकसान हमारा नुकसान है, मुल्क का फ़ायदा हमारा फ़ायदा है। लिहाजा प्लीज़ एक दूसरे को
मुल्क दुश्मन समझना छोड़ दें, एक दूसरे को ये समझना छोड़ दें कि तुम इस मुल्क का हिस्सा ही नहीं हो क्योंकि तुम्हारी कोई और पॉलिटिकल एसोसिएशन है। हम सब का यही मुल्क है, हम सब का फ़ायदा इसी मुल्क के फ़ायदे से जुड़ा हुआ है और हम सब इस मुल्क की बेहतरी चाहते हैं। सो प्लीज़ ये ना पॉलिटिकल एसोसिएशन को एसोसिएशन ही रहने दें, इसे गाली ना बनाएं किसी के लिए। तो मैं फिर उठ खलोइयाँ क्योंकि एक तो गल बहुत इंपॉर्टेंट है, दूसरा है वे कि अब हम इख्तिताम की तरफ जा रहे हैं गपशप के। लेकिन दो लफ्ज़ों से हमेशा बचें, हमेशा जहाँ तक हो सके। एक काफिर, एक गद्दार। किसी को काफिर या गद्दार डिक्लेयर करना ना तो हमारा काम है और ना ही हमारे पास इतनी, जैसे कहते हैं ना, इंटेलेक्चुअल या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल पावर है। काफिर डिक्लेयर करना या गद्दार डिक्लेयर करना ये मेरा या आपका काम नहीं है। ये जो है इसके लिए प्रॉपर रूलिंग्स मौजूद हैं, इसके लिए आपके आइन में, आपके कानून में, आपके मज़हब में प्रॉपर जो है ना वो शिकें मौजूद हैं जो कि एक ख़ास पैनल बैठ के ही डिसाइड कर सकता है। ये आम बंदे डिसाइड नहीं कर सकते। ये हमें पावर ना अल्लाह ताला ने दी है, ना हमें ये पावर कानून ने दी है कि हम किसी को काफिर या किसी को गद्दार डिक्लेयर कर सकें। ये हद से तजावुज़ ना करें, अपने डिफरेंसेस ज़रूर रखें, डिस्कशंस करें, आर्ग्यू करें, तमीज़दार तरीके से अगले बंदे को अपने इखलाक से इम्प्रेस करने की कोशिश करें, जैसे कि वो लोग करते रहे हैं जिनको हम फॉलो करते हैं, जिनको हम एक ख़ास इज्जत के मकाम पे रखते हैं। उन्होंने किसी को गालियाँ दे के जो है ना वो अपीज़ नहीं किया आज तक। जितने भी दुनिया में अजीम लोग रहे हैं उन्होंने हमेशा अच्छी बात करके जो है ना लोगों को अपने तक लेके आए हैं। तो मैंने पता है काम इतना आसान नहीं, मैं भी कुछ अर्से पहले तक फ्रस्ट्रेट होकर गालां दे उतरानी सा, पर देन आई रियलाइज, मेरे कुछ अच्छे दोस्तों ने मुझे समझाया कि इसका कोई फ़ायदा नहीं है। जब आप इस लेवल पे उतर आते हो ना कि आप अगले को गालियाँ निकालना शुरू हो जाओ, तो इसका मतलब होता है कि आप लॉजिकली उसको नहीं समझा सकते, आपके पास इतना लॉजिक नहीं है, आपके पास खुद इतनी अकल मत नहीं है, आप खुद अपनी कही भी बात को इस तरह से समझ ही नहीं पा रहे कि आप अगले को समझा सकें। तो दैट इज़ अ डिफीट फॉर यू। तो अगर आप चाहते हैं ना कि अगला बंदा आपकी बात सुने और आपकी बात माने, तो फिर ये देखें आपका अंदाज़ तकल्लुम, आपका तर्ज़ तकल्लुम क्या है। तुसी किस तरीके नाल लगने नाल गल कर रहे हो। तुसी उन्हें गालां कड्डोगे, तुसी उन्हें कहोगे तू है ही चोर, तू है ही फलाना, तू है ही टमकाना, तुहाडी गल मन्नेगा, कभी सुनेगा नहीं। ये तरीका नहीं है दूसरों से बात मनवाने का। तो प्लीज़, आई नो लोगों को इस वक्त बहुत पॉलिटिकली चार्ज सिचुएशन है, गम है, गुस्सा है, होपलेसनेस है, डेस्परेशन है, बट डोंट लेट इट टर्न यू इनटू समबडी दैट यू डू नॉट लाइक। अपने आप को ऐसा ना बना लें कि कल को आप अपनी शक्ल देखें तो आपको वो शक्ल पसंद ना आए। तहम्मुल, प्यार, मोहब्बत से जहाँ तक मुमकिन हो सके बात करें। गुस्सा आना इज़ नेचुरल, फ्रस्ट्रेट होना इज़ नेचुरल, बट डोंट लेट इट टर्न यू इनटू समबडी दैट यू आर नॉट। बाकी एहतजाज करना, अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराना, सड़कों पर निकलना, अपनी आवाज़ बुलंद करना, हर एक पाकिस्तानी का हक है। ऑल फॉर इट, ज़रूर। आई एम रियली ग्लैड कि जिस भी वजह से, हालांकि आई थिंक पीपल नो कि आई नेवर रियली लाइक्ड इमरान खान और हिज पॉलिटिकल स्टांसेस फॉर वेरियस रीजंस, लेकिन आई एम रियली ग्लैड कि लोग बाहर निकले हैं, लोगों को लगा है कि हाँ दिस इज समथिंग टू फाइट फॉर। लोगों को समझ आनी शुरू हुई है कि पॉलिटिकल सिनेरियो कैसे बिल्ड होते हैं, नैरेटिव क्या है क्या नहीं है। बहुत अच्छी बात है, सड़कों पे निकलें, अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाएं, ज़रूर आपका हक है, ज़रूर करें। यही जमहूर को स्ट्रेंथन करेगा, यही अवाम को स्ट्रेंथन करेगा, यही आपकी पावर है। इस पावर से आगे जाएं, वोट डाल के अपनी पावर का मुजाहरा करें, बोल के अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवा के जो है ना वो अपना पावर शो करवाएं। वेरी गुड, दिस इज़ हाउ एक जिंदा कौम को ऐसे ही होना चाहिए। बट स्टिल अन्य होके नहीं, गूंगियाँ बोलियाँ होके नहीं। मुझे पता है कि बहुत जोश और जज्बे का इस वक्त माहौल है, और वो वाला गाना आपको याद होगा, होश ना खो दे कहीं जोश में देखने वाला। ये 90s और 20s के शुरू के गानों में बड़ी मार्फत की बातें अगर आप समझें तो आपने इस जोश में अपना होश नहीं खोना। कोई भी बात आपको ऐसी लगे, आप कहें यार लॉजिकल लग रही है बात, तो मुझे ठीक लग रही है, सिर्फ इसलिए उसे डिसमिस नहीं करना कि वो कोई आपकी उस पार्टी का कोई बंदा कर रहा है जिस पार्टी के साथ आपकी एफिलिएशन है या जिस पार्टी के साथ आपकी कोई थोड़ी बहुत अनबन है। ये नहीं करना। बात दिल को लग रही है, दिमाग को लग रही है, ज़रूर उसके ऊपर सोचें, उसके ऊपर रिसर्च करें, और अगर वो बात सच्ची साबित हो तो उसको माने। इसी तरह ही हम ग्रो करेंगे। अगर हम ये नहीं करेंगे तो हमारी ग्रोथ का जो एक वो है ना सिलसिला, वो रुक जाएगा और फिर कोई फ़ायदा नहीं इन स्ट्रगल्स का। अगर हमने अंधे होकर एक तकलीदें करनी है ना, तो फिर ये जोश और जज्बे ज़ाया जाएंगे। बाकी अल्लाह ताला से दुआ है कि इस मुल्क को, इस कौम को, इस मुल्क में बसने वाले तमाम लोगों को अमन, सलामती और खुशहाली नसीब हो। एंड आई रियली विश दैट समथिंग रियली गुड कम्स आउट ऑफ दिस। तो बहुत दुआएं हैं। लेट्स जस्ट स्टे होपफुल, लेट्स जस्ट स्टे पॉजिटिव, बट ऑल्सो लेट्स जस्ट ट्राई एंड स्टे सेन एंड लॉजिकल।
लव यू ऑल।